लोगों का आप सभी लोगों का जो है आज की आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। इसमें जो है मैं नगर पुलिस अधीक्षक मध्य और हमारे साथ जो है ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दोनों मौजूद है। हम लोग आपको जो है जो हमारे राज्य में और जो पूरे देश में जो है नए जो 3 आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं, इसके संबंध में पटना पुलिस की क्या जो प्रिपेयर्डनेस है और किस तरह हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, थाने लेवल पे क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, इन सब संबंधों में आपको बताएंगे। तो मैं पहले एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा कि जो नए लॉज आए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पुलिस जो है इन्हीं जो लॉज को जो है इम्प्लीमेंट करती है, हमारा यही काम है, डेली बेसिस पे यही हमारी काम है। तो इसमें जो है आईपीसी को जो रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता से, और जो भी अब आज के डेट से या 12 बजे रात से 1 जुलाई की 12 बजे रात से जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसमें जो एफआईआर होगा वो भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के अनुकूल होगा। और इस संबंध में जो है हमारे जो थाना है उन्होंने पूरी जो है प्रिपेयर कर ली है। आपको पता होगा कि इससे पूर्व में जो है पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो है यहाँ पे ट्रेनिंग एक बहुत ही विस्तृत तरीके से कराई गई थी, जो कि 3 फेज में हुआ था और बाद में जो है और भी अतिरिक्त फेजेस कराए गए थे। और इस ट्रेनिंग का यही जो वजह था कराने का कि जो नए कानून जो 1 जुलाई से आ रहे हैं, इसके लिए जो है पटना पुलिस और पूरे राज्य की पुलिस जो है पूरे जो है प्रिपेयर्ड रहे। तो वो प्रिपरेशन हमारा पहले से ही पूर्व से ही चल रहा था। इसके साथ ही जो है हमारा जो मेन जो सीसीटीएनएस जो सिस्टम है, जो हमारा सॉफ्टवेयर जिस पे हम लोग जो है पूरा एफआईआर से लेकर के चार्जशीट तक और अन्य सभी जो है चीज़ें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस की जो रोल है उसको करते हैं, तो वो जो है हमारा उसमें बदलाव किए गए हैं जिससे कि जो है नए कानूनों के अनुसार जो है हम लोग कार्रवाई कर सकें। तो ये सब जो है चीज़ें जो है काफ़ी पूर्व से ही तैयारियां की जा रही थी, जिससे कि 1 तारीख को जो है स्विफ्टली जो है बिना कोई परेशानी के जो है हम लोग इसमें ट्रांजिशन कर पाए नए कानून में। तो इसके जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आज एक आयोजन किया जा रहा है हर थाने में, जिसमें कि लोगों को बुलाया जा रहा है, लोगों के साथ सम्मेलन किया जा रहा है। उसमें उनको बताया जा रहा है कि क्या जो है बदलाव नागरिक को जो है अफेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से जो है सिटीजन सेंट्रिक ये कानून बने हैं, जिससे कि आपको कैसे लाभ मिलेगा एज ए सिटीजन, क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या पुलिस की नई जिम्मेदारियां हुई हैं। इन सब संबंधों में जो है हर थाने को निर्देश दिया गया है कि वो बुला के लोगों को इसकी अवेयरनेस फैलाएं। और इसके साथ ही जो है वहाँ पे जो है जो अपना जो नेशनल एंथम है उसका भी गान किया गया है। तो ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज करके हम लोग डिसेमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पता चले कि ये जो है नए कानून आए हैं, इसके अनुसार उनको जो भी एक्स्ट्रा जो पावर मिले हैं एक सिटीजन को, वो उनको पता चले। इसका विस्तृत जो जानकारी है वो आपको जो है नगर पुलिस अधीक्षक देंगे। नगर पुलिस अधीक्षक महोदय ने पहले ही आपको बता दिया है कि इस संबंध में हमारी क्या तैयारी है। उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 5 अलग-अलग फेजेज़ में पटना पुलिस के 4,000 से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण दिया गया है। इस संबंध में उनको एक बुकलेट भी दिया गया है, जिसमें सारे जो नए प्रावधान हैं उससे संबंधित चीज़ों को एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन किया गया है, ताकि उसका वो सही तरीके से इस्तेमाल करके अपना काम ज़िम्मेदारी से निभा सकें। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो नए कानून हैं उसमें पूरे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, कोर्ट, पुलिस और प्रिजन, इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो कोशिश की गई है, ताकि जो सारी चीज़ें टाइम बाउंड मैनर में की जा सके, अनुसंधान, एफआईआर और ट्रायल। इसके लिए डिजिटल तौर पर एफआईआर, नोटिस, समन, ट्रायल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी में बयान, सारी चीज़ों का एक डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, ताकि उसकी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके, ताकि जो आईओ है उसको टाइम पे समन, वारंट वगैरह प्राप्त कराया जा सके और उसका अनुपालन कराया जा सके। उसके अतिरिक्त अलग जो संगठित अपराध हैं उसके संबंध में नए कानून लाए गए हैं, ताकि संगठित अपराध को सही तरीके से हैंडल किया जा सके। इसमें आपराधिक गिरोह का सदस्य होना ही अपने आप में एक अपराध है, जिससे कई बार होता है कि जो अपराधी उसका फ़ायदा उठा के बच निकलने की कोशिश करते हैं, वो उस पर लगाम लगेगा। और पूरे जो कानून है उसको जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, इसको मोर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया गया, जिसमें ई वारंट, ई अपीयरेंस और ई एप्लीकेशन, इसमें आप कोई भी आवेदन दे के 3 दिनों के अंदर थाने पे स्वयं उपस्थित होकर आप हस्ताक्षर करके उसकी प्राथमिकी दर्ज करवा सकते हैं। टाइम बाउंड मैनर में 14 दिन के अंदर किसी भी जो सूचना पुलिस को प्राप्त होती है उस पर इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करके उस पर अगली तक कार्रवाई के संबंध में सूचना दी जानी है। जो अनुसंधान है उसको टाइम बाउंड मैनर में किया गया है। पूरा अनुसंधान सही तरीके से हो सके, इसलिए पुलिस को अधिकार दिए गए हैं कि वो 40 दिन और 60 दिन के अंदर जो अपराधी उनको रिमांड पे ले सकती है 15 दिनों के लिए। तो इन सब चीज़ों का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो लोग हैं उनको त्वरित और उनको संतुष्टि मिल सके इस तरह का
एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इकोसिस्टम पूरा तैयार करना है। इस संबंध में हम लोगों की तैयारी पूरी है और इस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी हम लोग इसके लिए अपने आप को तैयार करते रहेंगे। अभी तक इस मामले में जो कल रात के 12 बजे तक जो भी घटनाएं हुई हैं, उसमें पहले की आईपीसी में एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। तो अभी तक जो नई भारतीय न्याय संहिता उसके अंतर्गत कोई अपराध अभी तक दर्ज होने की सूचना नहीं है। इस संबंध में अगर कोई सूचना होती है आप लोग को इस बारे में अवगत कराएं। मतलब स्पष्ट पता है कि इसमें अब गिरफ्तारी के संबंध में उनके परिजनों को सूचना देने का जो समय और सारा डिटेल हो, जो अरेस्ट में हो, उसमें ये करना, उसको मेंशन करना मैंडेटरी हो गया है। इसके अलावा सेंट्रलाइज डाटा भी मेंटेन किया जाए, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये सब चीज़ें पहले भी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्देशित की गई थी, लेकिन अभी इन्हीं को एकदम स्पष्ट तरीके से उल्लेखित कर दिया गया है ताकि किसी को कोई संशय और इस संबंध में कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहे इन चीज़ों का पालन नहीं करने के संबंध में। जो और कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। आप जीरो एफआईआर का जो पहले कई बार होता था कि इस थाने से उस थाने घुमाने की शिकायतें मिलती थी कि घटना से दूसरे थाने का कह के उनको दूसरे जगह भेज दिया जाता था, उसकी अब कोई संभावना नहीं रहेगी क्योंकि जीरो एफआईआर का कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि आप एफआईआर दर्ज करके जिस घटना से जिस एरिया का उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब इसमें किसी थाना प्रभारी को या थानाध्यक्ष को कोई हिचक नहीं रहेगी कि प्राथमिकी दर्ज करनी है या उसमें दूसरे थाने को भेजना है। तो ये सारी चीज़ों का उद्देश्य एकमात्र है कि लोगों को त्वरित न्याय और उनके ज़िंदगी पर जो इसका एक सकारात्मक प्रभाव है उसका असर उनको दिखे और लोग अपने अधिकारों को लेकर, जैसे जो स्पष्ट है कि 7 साल से कम की सजा वाले केसेज उसमें उनको नोटिस देना है या किस तरह केसेज में जेल भेजने का प्रावधान है, किस तरह केसेज में उनको नोटिस दे के केस को निष्पादित किया जा सकता है या फिर बिना गिरफ्तारी के भी चार्जशीट किया। ये बहुत सारी चीज़ें जो नए कानून में आई है वो प्रावधान पहले से माननीय उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइंस में थे, लेकिन उन्हीं को स्पष्ट कर दिया गया है ताकि कोर्ट, पुलिस और प्रिजन तीनों में इस चीज़ को लेकर प्रॉपर समन्वय रहे जिससे नागरिकों को सुविधा हो।